और पूछ बैठे, भयउ विदेह सदेह विषय की। विदेह राज जनक भी राम के रूप को देख करके बोलते। अब पूछ बैठे, मुनि कुल तिलक नृपुकुल घाट। महाराज ये कौन है? ये ऋषि कुमार है या राजकुमार? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये अवध नरेश महाराज दशरथ के ये श्यामले है ना, ये ज्येष्ठ पुत्र है। और जो छोटे हैं गोवर्धन, उनका नाम लखन है। ये इनके छोटे अनुज हैं। महाराज जनक तो मन ही मन सोचने लगे, आज अगर मैंने प्रतिज्ञा नहीं किया होता तो अपनी पुत्री जानकी का विवाह इनके साथ कर देता, लेकिन क्या करूं। दूसरे दिन राम ने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर देखने की। अगर आपकी आज्ञा हो तो घुमा लाऊं। देखो जनकपुर देखने की इच्छा किसकी है? राम की। लेकिन कह रहे हैं लखन हृदय लाल से जाई जनकपुर आई। लक्ष्मण के अंतःकरण में अभिलाषा है कि जनकपुर देखो। गुरुदेव ने कहा तो ठीक है, लक्ष्मण के हृदय में अभिलाषा है तो उसको जाने दो, तुम क्यों वकालत कर रहे हो? लक्ष्मण को जाना है ना, जाओ। राम ने कहा गुरुदेव ये कभी गया नहीं है ना गलियों में, इसलिए इसको पता नहीं है, और भूल गया कोई गली तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि एक बात बताओ, ये तो नहीं देखा है लेकिन तुम क्या पहले आ चुके हो यहाँ? तुम्हें सब पता है? महाराज विश्वामित्र सब कुछ जानते हैं। विश्वामित्र जी महाराज वहां से आदेश लेकर के और चले हैं। लक्ष्मण जी और राम देखने के लिए चले हैं। लखनलाल जी महाराज और राम को छोटे छोटे बच्चे अपनी तरफ खींचते हैं। महाराज आप मेरे यहां चलो, वो कहते मेरे यहां चलो, और खींचते हुए ले जा रहे हैं। और हे राजन, जब खींचते हुए ले जा रहे हैं तब आज विश्वामित्र जी महाराज ने अशोक वाटिका पुष्प चयन करने के लिए पुष्प वाटिका में राम को भेजे। क्यों? इसलिए कि महाराज ने राम को सेलेक्ट कर लिया जानकी के लिए। नगरवासियों ने भी स्वीकृति दे दी जानकी के लिए, लेकिन राम जानकी को देख ले और जानकी राम को देख ले, एक बार
दोनों की स्वीकृति हो जाए फिर आगे बात बढ़ाऊं मैं। अरे इसीलिए भेजे हैं, और इसीलिए जिस समय जानकी को सखी ने कहा दो राजकुमार आए हैं, तो नारद जी की वो बात याद आ गई और जाकर के लता भवन में प्रकट भय तेहि अवसर दो भाई, दो वृक्षों के बीच से, और आगे राम है, पीछे लखनलाल जी हैं, सामने से जानकी आ रही है, इधर से राम जा रहे। राम ने जानकी को देखा और जानकी ने राम को देखा। कपाट से जानकी ने राम को देखते तुरंत पलक रूपी कपाट से को बंद करके और राम की मूर्त को अपने अंतःकरण में देखा। और इसीलिए भगवती पार्वती ने जो आशीर्वाद दी है, मन जाहि राज मिले मन जाहि राज मिले शोभर सहज सुंदर श्यामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत यही भांति गौरी आशीष सुनिचिया सहित हिया हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदी के मन मंदिर जाय गई मंजल मंगल मोर बाम अंग भर कर। भगवान माता पार्वती ने आशीर्वाद दिए। कि जो तुम्हारे मन मंदिर में श्यामला सलोना बैठा है, तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरा वरदान है। लेकिन देखो राम के याद में, प्रेम में जानकी इतनी विह्वल है कि खसी माल मुस्कान जानकी के हाथ से माला गिरा और जानकी पार्वती हंसी, आशीर्वाद प्राप्त करके आई। आज स्वयंवर का दिन है और स्वयंवर में बड़ा ही देश विदेश के भूपति लोग आए हैं, पधारे हैं। सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। देश विदेश के राजा एक तरफ हैं, जनकपुर के नर नारी स्त्रियां एक तरफ है, पुरुष एक तरफ है, बालक एक तरफ है, मंत्रीगण एक तरफ है, सेवक एक तरफ है, सचिव एक तरफ है और महाराज जनक का सिंहासन एक तरफ लगा हुआ है, जानकी के सिंहासन एक तरफ है, सुनैना जी का एक तरफ है, जानकी
अपने सखियों के साथ विराजमान है आसन पे। महाराज जनक विराजमान हो गए, महारानी सुनैना विराजमान हो गई और ऊंचे से सिंहासन पर राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र विराजमान है। जब सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए, महाराज जनक के आदेश से देश देश के सभी को सावधान होकर के श्रवण करें। महाराज जनक की प्रतिज्ञा है, जो इस धनुष को तोड़ लेगा उसके साथ जानकी का विवाह कर दिया जाएगा। और फरमान सुना करके बंदीगण बैठ गए। अब सभी राजा अपने अपने बाजू को ऊपर करके दंड बैठक कर रहे हैं कि बस सब तो तोड़ ही दूंगा, लेकिन जाते हैं, अरे उठाना तो बहुत दूर, हिला भी नहीं पाते। खाली हाथ लौट करके आ जाते, सिर नीचा करके बैठ जाते, शबनिक प्रयत्न। महाराज जनक ने तो यहां तक कह दी, ताजहूं आस निज निज गृह जाओ, 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 दिखान विधि पहले विवाह, दिखान विधि तजहूं आस निज निज गृह जाओ, तजहूं आस निज निज गृह जाओ, दिखान विधि पहले विवाह, दिखान विधि पहले विवाह, दिखान विधि पहले विवाह, दिखान विधि पहले विवाह, तजहूं आस निज निज गृह जाओ, तजहूं आस निज निज गृह जाओ, दिखान विधि पहले विवाह, दिखान विधि पहले विवाह। आप लोग अपने अपने घर को जाएं। लगता है विधाता ने जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है। उसी समय शेषावतार लखनलाल जब खड़े हुए, महाराज जनक आपने ये बात कैसे कह दी? अरे कंडुक इव ब्रह्मांड उठाओ, इस पृथ्वी को गेंद की तरफ उठा करके मसल दो। राम के इशारा पे लखनलाल जी महाराज विराजमान हो गए। तब महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम, भंजहूं बहुचार, मेटहूं तात जनक परिताप। राम, इस शिव के धनुष को खंडन करो और महाराज जनक के विषाद को दूर करो। राम जी धनुष के पास आए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया और धनुष की तरफ देखे। एक ही झटका में धनुष उठा और राम के हाथ में आया और इतनी जोर की गर्जना हुई, जोर की गर्जना हुई, कांपने लगी और धनुष
कहा क्या हुआ? अरे धनुष टूट गया। किसने तोड़ा? राम ने। अच्छा। और जानकी जयमाल लेकर के चली। जयमाल पहनाने के लिए आई, लेकिन राम तो आयु में भी बड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं, मुकुट लंबे लगा रखे हैं। जानकी छोटी है, अब माला पहनाए तो पहनाए कैसे? तो एक सखी ने कहा, झुक जइयो तनक रघुवीर, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी 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 छोटी सी मेरी छोटी सी 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 झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी कृपा करो मति जी, लली मेरी छोटी कृपा करो मति जी, लली मेरी छोटी।